हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं सबसे आसान और इजी तरीके से मैं आपको शाही पनीर बनाना सिखाऊंगी, जिसे मतलब आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतना भी इजी तरीका होता है शाही पनीर का। तो सिंपल है, बस मैंने इसे कुकर में उबाला है। इन सबको आप कोई पैन वगैरह में किसी में भी बॉईल कर सकते हो। और मैं इसमें पानी डाल के एक सीटी लगाऊंगी। ये प्याज, टमाटर और अदरक, और इसके अलावा इसके अंदर काजू हैं। आप बहुत सारे डाल सकते हैं, बट मैंने 2 मुट्ठी के करीब होंगे इसमें काजू, इतने डाल दिए थे। तो ये मैंने बस एक सीटी विसिल लगाऊंगी और उसके बाद इसे मैं डिलीट कर दूंगी। और आप सभी कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आज मेरे फादर आए थे, जो हमारे यहाँ सिंदारा देते हैं ना, उसके लिए। और एक्चुअली मैंने ना उनके आने से पहले ही शाही पनीर बना रही थी। मुझे खुद नहीं पता था कि वो आएंगे। और उन्होंने खुद ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी वजह से, मतलब उनके पास खाने के लिए नहीं था। खाने के लिए तो था उनके पास सफिशेंट, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी। तो इसलिए तो मैंने जब जैसे मैं बनाना शुरू कराई था रोटी बनाना, इतने में पापा आ गए और सिंदारा देने के लिए, जो हमारे यहाँ पे आता है मायके में, मतलब मायके की तरफ से सावन के महीने में। तो फिर मैंने देखा, तो मैंने पूछा सब, मतलब मैंने सबसे पहले ना फिर फादर को भी पूछा, क्योंकि सब लोग थे घर में। लेकिन जब वो लोग मतलब मैंने कहा पापा जी को पहले पूछ लेते हैं, वो खाएंगे तो उनको खिला देती हूँ। तो मैंने जैसे ही उनसे पूछा, वो कह रहे बेटा मैं नहीं खाऊंगा, मैंने तो 2 दिन से खाना ही नहीं खाया। तो मैंने कहा 2 दिन से क्यों नहीं खाना खाया? रैंडमली सवाल यही उठता है कि आप क्यों नहीं खाना खा पाए? तो कह रहे बेटा मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और ऐसे ही पेट सही नहीं था, तो मैंने नहीं खाना खाया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप खा लो, कोई बात नहीं। कह रहे नहीं नहीं, मैंने मतलब बेटी ने प्लेट लगा के दी भी उन्हें, पर उन्होंने नहीं खाया। फिर मेरे हस्बैंड बोले अच्छा आप पेट, कह रहे मतलब कोई दिक्कत नहीं है पेट, कह रहे कि मतलब पेट में उनके दर्द सा हो रहा था, वो कह रहे पेन हो रहा है हल्का हल्का। उन्होंने कहा ये खाओ और आप सही हो जाओगे अभी। जैसे ही उन्हें गोली दी, दवाई दी उनको, तो वो ना फटाफट, मतलब फिर उसके 5 मिनट बाद हमने खाना उन्हें फिर से दिया। मेरे हस्बैंड बोले अब सही हो गया अब? तो कह रहे हाँ हाँ अब ठीक लग रहा है। तो फिर भी उन्होंने खाने के लिए मना किया, पर मैंने कहा नहीं आप खाओ। फिर उन्होंने, आप अंदाज़ा नहीं लगाओगे कितनी रोटियां खाई होंगी, 4 रोटियां, क्योंकि 2 दिन से खाना नहीं खाया था। और मतलब इस वजह से वो परेशान थे थोड़ा। तो मतलब, और पनीर इतना अच्छा बना हुआ था ना आज, सच बताऊँ ना मुझे खुद इतनी अच्छी फीलिंग सी आ रही थी बहुत। और सारा पनीर ख़त्म हो गया था ये लगा लो, और जबकि मैंने ना काफ़ी सारा बनाया था। तो पर बच्चों ने भी खाया, हस्बैंड ने भी खाया, और सबको बहुत मज़ा आया और सब तारीफ़ कर रहे थे। और ये बन भी फटाफट जाता है। आपने ये कुकर में बॉईल कर लेना, नहीं तो पतीले में बॉईल कर लो, मतलब पैन में, फ्राई पैन में, जिसमें भी आपको इजी लगे। और बस इन्हें पीस लो ठंडा करके। मैं इनको निकाल रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो ठंडा करके पीस लें। तो इसके बाद में आप बस सब्ज़ी बनाएं, और कुछ करना ही नहीं है। आप इस तरीके से एक बारी बनाएंगे ना, आप भी हैरान हो जाएंगे, और मैं खुद हैरान हो गई। तो ये सब मैं इनका छिलका उतार रही हूँ, जो इनके टमाटर के छिलके थे। और बाकी इनको रफली चॉप कर लूँगी मैं। वैसे तो ये ऐसे ही डाल सकते हो, मिक्सी में हो जाते हैं, बट अदरवाइज़ मैंने सोचा रिस्क क्यों लेना है, काट लेती हूँ इनको। तो मैं ना इनको हल्का हल्का सा इनका छिलके उतार के हल्की सी चॉपिंग कर रही हूँ, कर लूँगी इनकी। तो बस फिर, और ये गरम थे और मुझे खाना बनाना था जल्दी से। तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ, टाइम लगेगा इसमें, मतलब ठंडा होने में टाइम तो लगता ही है फिर भी। तो मैंने 1-2 इसमें डाले भी। मैंने कहा चल यार इसमें डाल देती हूँ। और तो लेकिन ना फिर मुझे लगा यार फिर कहीं ऐसा ना हो कि गर्म होता है ना कई बारी, मतलब कोई चीज़
जैसे आप कोई चीज़ डाल देते हैं, पालक वगैरह मोस्टली गर्म होता है तो उसकी वजह से मिक्सी में प्रॉब्लम हो जाती है या निकल भी जाती है। तो इधर देखो मैंने फ़ैन चला दिया इसको ठंडा करने के लिए। मैं इसको प्लेट को लेके खड़ी हुई हूँ कि जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और फिर मैं बस मिक्सी में इसको मैंने चॉप कर लिया था तो मिक्सी में मैं डाल के फटाफट पीस लूँगी और बस इसका ही तड़का लगाना है। सिंपल वे है और टेस्टी भी ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं आएगा, आपको अलग और अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके अंदर मैंने डाल लिया कंटेनर में और फिर मैं जल्दी से इसको पीस लेती हूँ। और फिर पीसने के बाद मैं बस कुछ नहीं करा, थोड़ा तेल डाला था और उसके बाद में मैंने कोई जीरा भी नहीं डाला। एटलीस्ट पिसा हुआ था नहीं और सादा मैंने ऐसे ही डाला नहीं, मतलब जो नॉर्मल जीरा होता है वो यूं ही नहीं डाला। कहते हैं शाही पनीर में मतलब पिसा हुआ डाल लो, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो मिक्स ही होती हैं तो मक्खन की तरह आपके मुंह में घुल जाए, इस तरीके का आपको मतलब पनीर बनाना होता है, शाही पनीर। तो देखिए इसकी ग्रेवी तैयार हो गई और फिर मैंने जैसे ही तेल डाला और फटाफट से इसके अंदर पेस्ट डाल के और बस इसको जल्दी से बना दिया। 2 मिनट में इसको अब मैं फ्राई करूँगी और सारे मसाले डालूँगी, क्योंकि बॉयल तो था ही, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा पकाना है इसको। अगर आप इस तरीके से बनाते हो ना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आप खा के देखना, बहुत मज़ा आने वाला है फिर आपको। इस तरीके से मैंने भी ना ये फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था इस तरीके से, इसलिए बता रही हूँ मैं। तो ये मेरे को बहुत मज़ा आया इस तरीके से बना के। एक तो जल्दी बन गया यार और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने इसमें डाली ही नहीं, बस बेसिक मसाले ही डाले थे इसके अंदर। जैसे मैं ना बहुत सारी जैसे खड़े मसाले डाल देती हूँ और भी मतलब जैसे फ्लेवर के लिए और कुछ चीज़ें भी डाल देती हूँ जैसे। और गलती से मैंने इसमें मलाई भी डालना भूल गई। इवन मैं 2 दिन से फुल क्रीम की जो मलाई होती है वो निकाल रही थी। एक्चुअली आता ही नहीं है हमारे घर, तो बेटा थोड़ा बीमार था तो भैंस का दूध आ रहा था तो उसमें मलाई तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो उसको मैं के रख रही थी। और मैंने सोचा यार एक काम करूँगी, इसको मैं मतलब उसमें डाल दूँगी। 1-2 दिन से आ रहा था दिमाग में कि हस्बैंड भी बोल रहे थे कि वो बनाओ शाही पनीर। तो मैंने कहा नहीं यार, शाही पनीर मैं नहीं बना रही हूँ। पर पता नहीं आज रैंडमली हुआ, क्योंकि ना सब्जी में कुंदरू पड़े हुए थे और 1-2 सब्जियां ऐसी थी जो नहीं खा पाए, मतलब नहीं खाते बच्चे, कम पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चलो आज इस तरीके से बना लेती हूँ और फिर मैं पनीर भी चॉप कर लेती हूँ फटाफट। और ना सच बताऊँ, सबने टोटली खा लिया और ये बन भी मिनटों में गया। कुछ भी नहीं किया, वही सारा मसाला डाला और जो बेसिक मतलब मसालों से डाल के मैंने बना लिया। मैं वरना बहुत कुछ डालती हूँ, मतलब काफ़ी लोग डालते हैं। मैं वैसे सब्जियों में हर में डालती हूँ, जैसे स्पेशल सी होती हैं, बट इसमें मैंने सिंपल तरीके से बनाया था लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया था। तो मैं फिर इसको चॉप कर लेती हूँ और इसको अच्छे से पहले ग्रेवी को अच्छे से, वैसे पकाने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं कैसे मतलब मैजिकली बना हुआ था कल तो मैं बस इसको इस तरीके से पका रही हूँ। और ये कट कर रही हूँ मैं पनीर को। मैं सोच रही थी यार बड़े बड़े कट करूँ या छोटे कट करूँ, पर मैंने सोचा चल यार इतने ही कट कर देती हूँ। बच्चे हैं ना, बच्चों को अलग अलग से चाहिए होता है, तो मैंने ना इसी तरीके से फिर सारे कर दिए। और थोड़ा से जो था ग्रेवी के लिए मैंने ना जो आड़ा टेढ़ा पनीर होता है ना, उसको मैं मैश कर लेती हूँ, जो क्यूब्स में नहीं आता, तो उसको मैं ना मैश करके उसके अंदर डाल देती हूँ। जिससे क्या होता है कि उसकी ग्रेवी जो होती है थिक हो जाती है। जैसे आड़ा टेढ़ा होता है, जैसे ये थोड़ा टेढ़ा सा है, तो मैं इसको साइड में रख लूँगी, इस शेप में नहीं है मतलब, तो इसको मैं साइड में रख लूँगी। इसको मैश करके मैं थोड़ा सा डाल दूँगी और उसके बाद में आपकी ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, थिक और बढ़िया बनती है। तो आप ना इस तरीके से बनाना है यार। मुझे मिनटों में बन गया था और मैंने 2 सब्जियां बनाई थी। मैंने एक अरबी की सूखी सब्जी भी बनाई थी, वो भी 2 मिनट में बन गई थी। आप चाहें तो वो भी मैंने कल की वीडियो में डाली हुई है। मतलब मैंने ना सच बताऊं, मुझे
अरबी भी बहुत अच्छी लगी, बहुत 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 अच्छी। वो भी मैंने पहली बार ही बनाई थी और सूखी बनाई थी, तो मेरे को मतलब ज़्यादा मज़ा आया। गीली तरी वाली तो बनाते ही हैं, बट सूखी कोई खाता नहीं था ना, तो मुझे आज 2 सब्ज़ी बनानी थी। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी। इधर बस मैंने गरम मसाला डाला थोड़ा सा, तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर डाल देती हूँ, और कुछ नहीं डाल रही। तो बस उसके बाद में मैं ना पनीर डाल दूँगी इसके अंदर, और बस फिर बन गया। तो मैं ये बता रही थी कि जो सूखी, मैंने को पता था कि मैं 2 सब्जियां बनाने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ी सी थी वो अरबी, तो किसी मतलब सब लोग नहीं खा सकते थे। तो मैंने कहा मैं ना अपनी तरीके से अरबी को बना लेती हूँ, फिर मुझे खानी है तो मैंने वो सूखी सब्जी मतलब वो थोड़ी सी उबली हुई रखी थी, तो उबाल रखी थी, तो मैंने वही बस फटाफट उसको बना दिया। 2 मिनट में बन जाती है यार पैन के अंदर भी, क्योंकि उबली हुई तो थी। बस मसाले डालो और कोटिंग कर लो, हो गया। और बहुत मज़ा आया था उसके अंदर भी। और ये देखो पनीर ना थोड़ा सा जो वैसा एक्स्ट्रा था, जो शेप में नहीं था, उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इससे ग्रेवी थोड़ी और थिक और अच्छी बनती है। वैसे तो ग्रेवी ये गाढ़ी होती है, और बाकी बहुत कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं होती यार। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम ना किसी रेस्टोरेंट से मंगाया है, सच बताऊँ तो। और सबने बहुत अच्छे से खाया, किसी ने मतलब ये नहीं कहा कि हाँ भी अच्छा नहीं है। और बस फिर मैं पनीर डाल देती हूँ और पनीर को उसके अंदर मिला लेती हूँ ग्रेवी के अंदर। और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये, ऐसा लग रहा है बाज़ार का ही है। मुझे तो बहुत मज़ा आया था खाने में भी और बनाने में भी यार। ऐसे डिफ़िकल्ट चीज़ें इजी तरीके से बनाओ ना आप, तो आपको भी मज़ा आता है खाना बनाने में। आप गर्मी में इतनी मेहनत करते हैं ना हम लोग, तो हमें वो होता है, दिक्कत होती है। मैंने थोड़ा पानी डाल के थोड़ा पका लिया, इधर आटा गूंद रखा था ऑलरेडी, और बस मैं रोटी बनाने लगी। और फर्स्ट रोटी मतलब इतने में ये बन गया। मैं इतने पापा आए थे ना, तो पापा का हाल चाल लिया, और बस मैं फिर रोटी बनाने लगी। और फिर मैंने वो मना कर रहे थे रोटी के लिए, पर मैंने ना फिर भी कह के मैंने एक प्लेट लगा के दे दी थी बेटी को कि मतलब दिया। तो हस्बैंड मना कर रहे थे ना वो कि नहीं खाएंगे, तो हस्बैंड ने गोली दे दी। और उसके बाद में उन्होंने फिर गोली खाने के बाद में 4 रोटियां खा ली थी, और जबकि कह रहे थे कि मुझे खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना। और फिर बस उन्होंने खाया, तो उनके बाद हम हस्बैंड को दिया, फिर बच्चों ने खाया, और हम सब ने मिलके बहुत मज़े से खाना खाया, और बहुत सारी हमने बातें करी। और मेरे पापा ने आते ही बच्चों को पैसे दे दिए। फिर मैंने फटाफट रोटी बना दी थी। और ये देखो मैं एक बारी ग्रेवी चेक कर रही हूँ कि कैसी हो गई। गाढ़ी है थोड़ी, मैंने पतली सी मतलब पानी मैंने डाल दिया था, बट फिर मैंने ना उसे पका लिया यार। मुझे लगा यार थोड़ी पतली हो गई, बट ना वो ठंडी होने के बाद में ना गाढ़ी हो जाती है। तो फिर मैंने ना इस तरीके से बनाया, मतलब ठंडा, हल्का सा ठंडा हो जाता है ना, फिर गाढ़ी हो गई थी। और मैं क्रीम डालना भूल ही गई थी, बट अगर बिना क्रीम के मतलब मलाई जो निकाल रखी थी ना, बिना उसके ही अच्छा बन गया था। मतलब अच्छा लग रहा था एकदम ना, टेस्ट डिफरेंट आ गया। बट ना ग्रेवी के लिए काजू वगैरह इस तरीके का ज़रूर डालें, काजू डाल सकते हैं। इसका अल्टरनेट है, आप जो बीज होते हैं ना वो वाला, अगर आपके पास काजू अवेलेबल नहीं है, तो आप जो वो उसके बीज होते हैं ना, खरबूजे के बीज, वो डाल सकते हैं, नहीं तो तिल डाल सकते हैं। और एक दो चीज़ें आप मतलब, या फिर आप पनीर है ना, पनीर को ही थोड़ा सा मैश करके डालें ग्रेवी के अंदर, तो इससे थिक और टेस्ट डिफरेंट आ जाएगा, क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगी जो इसकी ग्रेवी होती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है पनीर, और बहुत टेस्ट आता है। मैं खुद हैरान थी यार, इतना अच्छा बन गया जैसे बाहर का है। बच्चे भी तारीफ़ कर रहे थे, मम्मी बिल्कुल बाहर जैसा बना है। और हस्बैंड की तो मैं क्या बताऊँ, वो तो बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे। और मैंने जब पापा से भी पूछा, तो वो भी बोल रहे थे देखो अब गाढ़ी सी हो गई है। पकाई मैंने थोड़ी सी और, तो फिर वो थोड़ी ठीक हो गई। और फिर मैंने, ये मेरा लंच है सबसे लास्ट में, क्योंकि ना सबने तो खा लिया था। मैं देखो अरबी भी खाई है, बाकी किसी ने अरबी नहीं खाई थी। तो बस मैंने इस तरीके से अपना
खाना तैयार करके, और मैं सबसे लास्ट में इवन बूज़ो को भी मैंने खिला दिया था, हमारे कुत्ते को। थैंक